भी बीजेपी से लोग जुड़े हुए वो अंधभक्त हैं, तो ये कहाँ तक सत्यता है? ऐसा क्या है? अंधभक्त का मतलब क्या है? नमस्कार दोस्तों, तो स्वागत है फिर से एक बार माइक की राजनीति में। तो आज है मेरे साथ कानपुर के युवा नेता जो यूथ आइकन है, जो भी युवाओं के, और वो आज मेरे सामने बैठे हुए हैं। इनको सिर्फ मैंने एक फेसबुक द्वारा ढूंढा हुआ है, तो मैं चाहूंगा माइक की जनता को आप अपने बारे में कुछ बताएं। नमस्कार, मेरा नाम आकाश दीक्षित है और मैं भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा कल्याणपुर से मंडल उपाध्यक्ष हूँ प्रेजेंट टाइम। इतनी खुशी। तो इन्होंने ये बता दिया है कि ये बीजेपी के शायद अंधभक्त इनको भी कहा जाएगा, क्योंकि अंधभक्त की इस टाइम बहुत चर्चाएं चल रही हैं कि जो भी बीजेपी से जुड़ा हुआ वो अंधभक्त हो चुका है। ये तो कहने के विपक्ष की चाल है, कुछ भी कह सकता है, उसमें कोई दो राय नहीं है। तो आप बीजेपी से हैं, बीजेपी से कुछ आपका पद है या फिर आप? मैंने बताया कि आपको, जैसे कि मैं भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा में यूथ विंग में मंडल उपाध्यक्ष हूँ। अच्छा जी। जी। आपका वार्ड कौन सा लगता है? मेरा वार्ड निवास 35 में है। वैसे आप फेसबुक पे तो बहुत, हमें लग रहा है, हाईलाइट रहते हैं। अब चर्चे में तो रहता हूँ, युवा हूँ, तो कहीं ना कहीं लोगों के लिए तत्पर रहता हूँ। जितने भी बीजेपी से लोग जुड़े हुए वो अंधभक्त हैं, तो ये कहाँ तक सत्यता है? ऐसा क्या है? अंधभक्त का मतलब क्या है? अंधभक्त का मतलब योगी जी ने बोल दिया तो ये करना है। अगर अंधभक्त वाला मोदी कह देते तो सब विपक्ष के लोग भी अंधभक्त हो जाते। तो मोदी कह रहा तो मोदी के पीछे भागते, क्यों नहीं भाग रहे? अंधभक्त नहीं कहा जाएगा। ये भारतीय जनता पार्टी के लिए समर्पित वो कार्यकर्ता है, देवतुल्य कार्यकर्ता है, ये अंधभक्त नहीं है। और ये जनता है जो भारतीय जनता पार्टी को चुन रही है और जान रही है कि यही देश का कल्याण करेंगे, यही देश की नारियों के बारे में सोचेंगे, यही युवाओं के बारे में सोचेंगे। आपको आपकी बार पता है कि अभी जो बंगाल में आने वाला रिजल्ट 4 मई को क्या आने वाला है? कुछ आपने अनुभव लगाया हुआ है इस चीज का? जो भी आएगा बहुत अच्छा आएगा। अच्छा, तो मतलब आपकी उम्मीद पूरी है कि 200 पार होने हैं? जो आएगा अच्छा आएगा, मैं तो कह रहा हूँ ना। मतलब कुछ आपने सोच रखा होगा ना, आप लोग तो चर्चा करते रहते होंगे इस विषय के बारे में कि आने वाला पश्चिम बंगाल का रिजल्ट कैसा होगा। मैंने बताया ना कि भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास है बंगाल की जनता को, और जनता पर विश्वास है भारतीय जनता पार्टी को। जनता जो भी करेगी, जो भी निर्णय देगी, अच्छा देगी। तो मतलब आपका पूरा उम्मीद है कि बीजेपी आने वाली है, आपके कहने पे ये है ना? मैं कह तो रहा हूँ आपको, जनता जो कहेगी और जो जनता ने सोच लिया है, मन बना लिया है भारतीय जनता पार्टी की तरफ, और जनता पर पूरा विश्वास है हम लोगों को बंगाल की, तो जनता हम लोग के साथ है। अच्छा, कि मतलब जनता आप लोग के साथ होगी, आप लोगों को पूरा भरोसा हो गया? बिल्कुल विश्वास है। ऐसा तो नहीं है कि वहाँ भी आपकी जो मशीनें होती हैं, ईवीएम मशीन ये वगैरह? ये तो विपक्ष का आरोप है, ये विपक्ष का आरोप बेबुनियादी है। ये विपक्ष जानता अच्छी तरीके से। तो ये विपक्ष क्या हर बार का आरोप लगाएगा क्या? कुछ तो विपक्ष ने ऐसा देखा होगा जो इस टॉपिक को उठाता है। पहले बहुत लगाता था, अब विपक्ष शांत हो गया। ये हमारे उत्तर प्रदेश के अंतर्गत, भारत देश के अंतर्गत अभी चुनाव हुए थे माननीय सांसद के, उसमें देखा था कितनी सीटें समाजवादी पार्टी पाई थी, आज तक कभी पाई नहीं। तब आरोप नहीं लगा पाए थे समाजवादी पार्टी, तब कहाँ चली गई ईवीएम। उसके पहले ईवीएम का लगाते थे, हवाला देते थे, अब नहीं दे पाए थे ईवीएम का हवाला। अच्छा, बीजेपी में आपको सबसे अच्छा काम किसका लगता है? अपने माननीय योगी जी का या माननीय मोदी जी का? सब अपनी जगह ठीक है। नहीं, आप प्रदेश का तो कोई बेस्ट होगा ना कि ये मेरे लिए किंग है? किंग नहीं, हाँ, उत्तर प्रदेश के नजरिए से मेरे किंग बॉस मुख्यमंत्री जी हैं, योगी आदित्यनाथ जी, फायर ब्रांड हिंदुओं के नेता कहे जाने वाले। और देश की अगर नज़र से देखा जाए पूरे भारत देश पर, तो मोदी जी से अच्छा नेतृत्व करने वाला आप लोग ऐसा नेता। आप लोगों ने अभी बोला कि ये योगी जी हिंदुओं के नेता हैं, और बाकी सब क्या है? नहीं, सब है, लेकिन हिंदुत्व को बढ़ावा देने वाले माननीय मुख्यमंत्री जी वो एक संत भी हैं। मतलब ये आप समझ रहे हो कि वो मतलब जात पात का जो एक चला हुआ है जात पात झंडा, है ही नहीं। वो नहीं, अभी आपने बोला ना कि ये हिंदू धर्म की बात है, हिंदू ऐसा नहीं है कि ये हिंदू वो। अच्छा, मुस्लिम की भी कोई पार्टी है कि हाँ ये मुस्लिम की पार्टी है? ऐसा पार्टी नहीं, ऐसा नहीं। हमारे क्या मुस्लिम का सपोर्ट नहीं, हमारे में मोर्चा भी अल्पसंख्यक मोर्चा है, जिसमें काफ़ी मुस्लिम जो भी अन्य धर्म के लोग हैं अल्पसंख्यक मोर्चे में भी हैं। जी जी, ऐसा नहीं कि हमारे यहाँ पार्टी, लेकिन उन गद्दार मुस्लिमों के लिए नहीं है जो हमारे देश में रह करके हमारे देश के अंदर को सेंध लगाने का काम करता है। तो भारतीय जनता पार्टी उनको खपा है और उनके ऊपर कार्रवाई करती है, ना कि सब से। क्या पीजे अब्दुल कलाम हमारे भारत के थे, साइंटिस्ट थे? जी बिल्कुल सही। भारतीय जनता पार्टी ने उनको सराहा, ऐसा तो है नहीं। ऐसे भी हमारे यहाँ देश में मुसलमान लोग हैं। तो कहाँ तक आपको ये लगता है कि बीजेपी सरकार का रहना बहुत ज़्यादा जरूरी है? 101% रहना भारतीय जनता पार्टी का जरूरी है हमारे देश के लिए। अच्छा, बीजेपी के आने के बाद क्या जो आपके यहाँ बलात्कार होते थे, जो डकैतियाँ होती थी, इसमें क्या कुछ परसेंटेज कम हुए हैं या ज़्यादा हुए हैं? परसेंटेज का तो नहीं कह सकता मैं,
लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने वो कर दिखाया है जो आज तक कोई नहीं कर पाया। जैसे अपराधियों को मिट्टी में मिलाने का काम माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया। आप देख लीजिए अतीक अहमद प्रयागराज का, सही है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में उसको दंडित किया गया। आज तक पिछली सरकारें रहीं, किसी ने उसके ऊपर आज तक एक्शन नहीं ले पाए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, अतीक अहमद जैसे गुंडे माफिया को मिट्टी मिलाने का काम किया है। ये सरकार बोलती है कि ये सरकार हिंदुओं के साथ रहती है, ऐसा कुछ सही है या गलत है? ये हिंदू पार्टी के साथ रहती है। हिंदू पार्टी के सबका साथ सबका विकास के साथ भारतीय जनता पार्टी चलती है, और ये नारा है भारतीय जनता पार्टी का, सबका साथ सबका विकास। अच्छा, मतलब जात पात का कोई सीन नहीं है इस कोई सरकार नहीं। से? ये तो बेबुनियादी बातें हैं। जो लोग कहने लगते हैं कि ये लोग जाति पात कर रहे हैं, ब्राह्मण, ठाकुर, बनिया या कुशवाहा या एसटी, जो भी, लेकिन ये सबको लेकर के चलने वाला और सबको साथ रख के भारतीय जनता पार्टी सबको साथ सबका विकास के साथ कार्य करती है। तो फिर मैं ऊपर से तो नीचे आ रहा हूँ आपके ऊपर, तो आपने क्या सोच रखा है कि आपको जो भी कभी भी आगे जीवन में चुनाव लड़ना है तो आप बीजेपी को लेकर लड़ेंगे या फिर कोई दूसरी सरकार को? ये तो निर्णय नहीं बता सकते। वैसे मैं तो भारतीय जनता पार्टी का सिपाही हूँ। जी जी। अब भारतीय जनता पार्टी मुझ पर का विश्वास जताएगी या भरोसा जताएगी या आगे दायित्व जो भी देगी, जिस दायित्व पर वो मुझको खड़ा करेगी मैं उस पर खड़ा उतरूंगा और भारतीय जनता पार्टी के साथ ही रहूंगा। ये आपने सोच रखा है? जी जी। तो अभी इस वक्त आप बीजेपी सरकार में क्या है, आपने क्या बताया था? मैं भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा का मंडल उपाध्यक्ष हूँ कल्याणपुर से। अच्छा जी। जी। तो आपने देखा आकाश दीक्षित के साथ, आज कैसा लगा आप लोगों को मिलकर, ये जनता जरूर कमेंट में बताइएगा। और मैं इनसे ये चाहूँगा कि आप जो जनसेवक का आपने एक पीछे फेसबुक पे अपना थप्पा लगा रखा है, तो उस तरीके से जनसेवक वाला काम होना चाहिए। तो और मैं इस चीज़ की राय जरूर लूँगा आपकी जनता से जाकर कि आपका व्यवहार और आप क्या उस लायक हैं जिस लायक आप सोच रहे हैं। जी बिल्कुल। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो पे। नमस्कार।